तो उसका 3D फंक्शन जो है बहुत शानदार है। अब ये काम कैसे करता है आपको बताता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए 3D मूवी है ये देखिए ये, आप देखो ये 3D मूवी में बिल्कुल ऐसा लगता है 3D जैसे ही है। अब ये फंक्शन काम कैसे करता है आपको बताता हूँ मैं। तो हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको ये प्रोटॉनिक प्रोजेक्टर का मैंने अनबॉक्सिंग आपको करके बताया था मैंने, और कहा था कि इसका फुल रिव्यू मैं आपको अपने आने वाले अगले वीडियो में करके बताऊंगा। तो ये मैंने प्रोजेक्टर निकाल लिया हूँ और इस वीडियो में आपको उसका मैं पूरा फुल रिव्यू करके बताऊंगा, और इसका जो 3D फंक्शन है वो कौन कौन से मोड में काम करता है वही आपको बताऊंगा मैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप यदि आपको समझना है तो पूरा वीडियो जरूर देखें आप। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले नए नए प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको इसका फुल रिव्यू दिखाता हूँ। तो मैंने अपना सेटअप जमा ली। देखिए, मैंने ये एक मोबाइल के ट्राइपॉड में मैंने स्टैंड को, ये प्रोजेक्टर को मैंने लगाया हुआ मैंने ये, और अपना वाईफाई मैंने कनेक्ट इसमें चालू कर लिया हो मैंने, और आपको कनेक्ट करके बताऊंगा मैं। और उसके जितने भी जो फंक्शन है पूरे फुल फंक्शन आपको मैं अपने इसी दीवार पर, देखिए इसी दीवार पे आपको मैं करके दिखाऊंगा। और अभी यहाँ पे पूरा दिन का उजाला है और एक 15 वाट की एलईडी जल रही है, और इसी उजाले में मैं आपको इसका मैं लाइटिंग दिखाऊंगा कि इसका चमक कितनी ज़्यादा है, कैसे वर्क करता है। पूरा फुल रिव्यू आपको करके बताऊंगा, और यही बताऊंगा आपको ये लेना चाहिए या नहीं, ये भी आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अब ये प्रोजेक्टर चालू करता हूँ, और आप देखिए इस दीवार पे काफ़ी रोशनी है। फिर आपको मैं इसी दीवार पे आपको दिखाता हूँ मैं। तो चलिए, मैं प्रोजेक्ट को ऑन करता हूँ मैं। ये देखिए, ये हमारा जो प्रोजेक्टर है ये ऑन हो चुका है ये, तो अभी ये लोडिंग ले रहा है ये सबसे पहले ये फोटोनिक कंपनी का ये लोगो आता है, ब्रांडिंग आती है यहाँ पे। और ये प्रोजेक्टर को मैंने लगभग 5 फीट की दूरी पे रखा हूँ, और 5 फीट की दूरी से देखिए ये इस प्रकार का ये स्क्रीन यहाँ पे बन रहा है ये देखिए यहाँ पे। थोड़ा सा आपको इसमें रेनबो नज़र आ रहा होगा, तो इसलिए नज़र आ रहा है कि क्योंकि इसका जो ब्राइटनेस है काफ़ी तेज़ है ये, इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा है। चलिए, थोड़ा कैमरा सेट कर देता हूँ मैं, ताकि आपको और साफ साफ दिखे आपको। तो चलिए, ये देखिए सबसे पहले हम जब प्रोजेक्टर ऑन करते हैं तो इस प्रकार का इसका ये होम डिस्प्ले यहाँ पे ये आता है ये। तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे ये मेरा कास्ट लिखा हुआ आता है, नीचे एयर प्ले है, फिर नीचे देखिए सेटिंग है, और सबसे नीचे आते हैं अपन तो यहाँ पे आता है यूजर मैनुअल। इसमें दोस्तों इसका जो यूजर मैनुअल जो है पूरा इसी के अंदर सिस्टम के अंदर ही दिया हुआ है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे HDMI पोर्ट दिया है, ये लोकल एवं दिया है, ये मैक्स प्लेयर, इसके साइड में गूगल प्ले स्टोर, फिर प्राइम वीडियो, फिर गूगल क्रोम भी दिया है इस पर, इससे हमें यानी कि नेट भी हम इससे चला सकते हैं और कोई भी अपना टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। इसी के ठीक ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आता है फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे नेटफ्लिक्स, यहाँ पे यूट्यूब, यहाँ पर ऐप स्टोर। सबसे ऊपर चलते हैं तो सबसे ऊपर में देखिए आप, यहाँ पे आपको कॉर्नर पे बैटरी का सिग्नल दिखाई दे रहा है, ब्लूटूथ का लोगो बना है यहाँ पे, उसके साइड में वाईफाई कनेक्टिविटी दिखा रहा है, टाइम, डेट और दिन दिखा रहा है यहाँ पे। तो चलिए पहले हम चलते हैं, सबसे पहले हम मीरा कास्ट पे, ये देखिए। तो मीरा कास्ट को हम सिलेक्ट करते हैं हम इस पर। तो इस प्रकार से ये वेटिंग फॉर मीरा कास्ट कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक मैसेज शो होता है। तो मैं, क्योंकि मैं अपने मोबाइल में ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए आपको इनसे कनेक्ट करके बताऊंगा नहीं मैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आसान है, कुछ आसानी से ये अपने मोबाइल से ये कनेक्ट हो जाता है ये। यदि आप करना चाहोगे तो आपको टोटल फंक्शन समझ में आएगा, 2-3 स्टेप में खुद यहाँ पे दिखाता है, उसको फॉलो करेंगे हम तो ये कनेक्ट हो जाता है। तो यही मेरा कार्ड। चलिए बैक चलते हैं। अब बैक हम आते हैं तो ये एयर प्ले दिया है ये देखते क्या है ये यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्ट, सबसे नीचे में कनेक्ट यूर डिवाइस, ये मेरा 5G वाईफाई का ये नेम है ये। नीचे कुछ एड्रेस लिखा आ रहा है और ये कुछ आ रहा है। अब दोस्तों ये पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया हूँ। यदि आपको कुछ समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। चलिए बैक चलते हैं। अब यहाँ आते हैं अपन मेन सेटिंग पे। तो देखिए सेटिंग में क्या क्या यहाँ पर है। सबसे पहले है वाईफाई। तो वाईफाई हम जब कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई कनेक्ट करना तो जब सभी को आता होगा। ये हमने वाईफाई के यहाँ कुछ वाईफाई नीचे आ रहे हैं, तो हमारा जो कनेक्ट है
ऊपर से फर्स्ट नंबर का वाईफाई जो है VDCN जो लिखा है ये हमारा इसमें कनेक्ट है ये। इसके अलावा नीचे यहाँ पे और भी यहाँ पे दिए हैं ये अलग अलग जो कैच कर लेता है ये वाला है। तो हमारी इस प्रकार से ये वाईफाई हमने ऑन कर ली है। इसके आगे चलते हैं तो ये दिया है वाईफाई हॉटस्पॉट। इससे आप अपना मोबाइल से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल का डाटा भी यूज करके हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा वाईफाई हॉटस्पॉट जो अभी ऑफ है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट हमारे 5G जो ब्रॉडबैंड होता है उससे हम इसको यूज चला रहे हैं, इसलिए आप दिखा रहा है ये। यदि हम मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो इसको ऑन करना पड़ेगा, तो हमारा मोबाइल से हमारा जो हॉटस्पॉट है वो प्रोजेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा। चलिए बैक चलते हैं। अब यहाँ पे है ब्लूटूथ। यदि हम अपने प्रोजेक्टर से हम यदि कोई मूवी चला रहे हैं, कुछ गाना चला रहा है, तो उसे हम अपने घर के होम थिएटर से साउंड बार से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास में कोई डिवाइस ऑन नहीं है ब्लूटूथ वाला, इसलिए इसमें कुछ दिखा नहीं रहा है, ये कोई भी डिवाइस नहीं दिखा रहा है, तो इससे हम कर सकते हैं ये। और यदि हम इसमें दोस्तों एक मोड उसमें और दिया है, सबसे अच्छी बात यह है कि यदि हमें केवल अपने प्रोजेक्टर में केवल म्यूजिक सुनना है, गाना सुनना है, और हमें यदि स्क्रीन ऑन नहीं करना है, तो हम प्रोजेक्टर को ऑफ किए करके भी हम इसी प्रोजेक्टर में हम साउंड मोड ऑन करके हम केवल इसमें गाने भी सुन सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी सुविधा दिया है। चलिए हम बैक चलते हैं इसके। अब यहाँ पे दिया है मेरा कास्ट, वो आपको मैं पहले बता चुका था मेरा कास्ट, ये वही मेरा कास्ट दिखा रहा है, फिर से कि वही मैसेज आ रहा है इस पर। चलिए बैक चलते हैं। अब बैक आने के बाद में सबसे आप देखिए सबसे नीचे चलते हैं अपन यहाँ पे ब्राइटनेस पे। ये देखिए ब्राइटनेस आपको मेरे लेफ्ट साइड दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ब्राइटनेस के 3 मोड दिए। ये है एक स्टैंडर्ड मोड दिया है, ये दिया हाई लाइट मोड। इसमें यदि हम करते हैं इसको तो इसमें थोड़ा सी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ जाती है। देखिए ये थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ गई है। अब मैं देखो स्टैंडर्ड मोड में कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। ये देखिए थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये स्टैंडर्ड मोड, हाईलाइट मोड और एनर्जी सेविंग मोड, ये हमारे ऊपर है कि हमें कितना लाइट में देखना है, और हम जितना ज़्यादा लाइट में हम देखेंगे तो ज़्यादा बैटरी इसकी जल्दी से डिस्चार्ज होगी। अब देखिए एनर्जी सेविंग मोड में मैं करता हूँ सेलेक्ट इसको मैं। ये देखिए इसका ब्राइटनेस और भी कम हो गया ये। तो ये नाइट के लिए बिल्कुल डार्क नाइट में हम इसको चला सकते हैं। और ये हाईलाइट मोड जो है कि डे लाइट में, जैसे घर में जैसे मेरा अभी इस समय कमरे में काफ़ी लाइट है यहाँ पर, उसको हम चला सकते हैं, या स्टैंडर्ड मोड में हम चला सकते हैं इसको हम ये। चलिए वापस चलते हैं। फिर यहाँ पे है ये की स्टोन। तो यहाँ पे ये मेरा ऑटो की स्टोन जो है वो सिलेक्ट है। यदि हम प्रोजेक्टर को किसी भी स्थिति में रखते हैं तो ऑटोमेटिक ये की स्टोन को ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे आपको बताता हूँ मैं, देखिए मैंने ऊपर किया मैंने तो सिलेक्ट हो गया। हालांकि आपको ऐसा दिख रहा होगा क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो एक स्थान पर स्थिर है, इसलिए आपको दिख रहा है। देखिए अब ये नीचे कर दिया मैंने, ये ऑटोमेटिक ये हो गया सेलेक्ट। ये आपको उस मोबाइल में ऐसा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लेकिन जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो पूरी तरह से ये स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया है ये। फिर यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल करेक्शन में, यहाँ पे ये जो है हॉरिजॉन्टल करेक्शन में ये ऑटोमेटिक है ये। चलिए वापस चलते हैं। फिर यहाँ पे प्रोजेक्शन मोड दिया है कि आपको प्रोजेक्टर को किस स्थिति में रखना है और कैसे आपको प्रोजेक्शन करना है उसका दिया है। तो मेरा स्क्रीन जो है ये बिल्कुल दीवार के फ्रंट में रखा है, इसलिए फ्रंट दिया है। ये है रियर का है। ये सीलिंग फ्रंट दिया, आप सीलिंग में लगाते हैं तो उसके लिए दिया है। ये सीलिंग रियर दिया है और ये दिया है ऑटो ये। तो सामान्यतः हम लोग जब भी प्रोजेक्टर को हम यूज़ करते हैं, ये देखिए नीचे यहाँ पे ऐसा उसका सिंबल बना आ रहा है। देखिए इस प्रकार से देखिए ये नीचे जो लिखा है स्मार्ट, यहाँ देखिए सबसे नीचे वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है कि हम किस प्रकार से हम ये प्रोजेक्टर रखते हैं। और देखिए एक बार ये फ्रंट में बिल्कुल सीधा रखा है ये। फिर देखिए स्मार्ट इसने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया है। देखिए इस प्रकार से ये सीलिंग के लिए है, ये सीलिंग रियर के लिए और ये ऑटो के लिए ये। तो चलिए हम इसे फ्रंट पे रहने देते हैं ये। तो इस प्रकार से हम जैसा यूज़ करना चाहे उस प्रकार से हम इसके मोड को हम चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं अपन अब ये जूम। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलग प्रकार के जूम दिए हैं। तो सबसे पहले दिया ये स्टेपल जूम ये। तो इसमें देखिए ये पहले दिया है ग्लोबल स्केल, इसे मैं बढ़ाता हूँ मैं। ये देखिए ये ऑटोमेटिक ये जूम इसका कम हो रहा है। ये देखिए ये आ गया। अब वर्टिकल करना है तो इसे देखिए वर्टिकल के लिए देखिए इस प्रकार से इसका वर्टिकल जूम हो रहा है ये देखिए ये इस प्रकार से आ गया। अब हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल में देखिए ये इसका स्क्रीन जो है ये जो उसकी वाइटनेस है वो कम हो जाता है।
ये देखिए इस प्रकार से ये हो गया। इस प्रकार से ये हम अपने हिसाब से हम स्क्रीन जैसा हमारा है उसके हिसाब से हम इसे उसमें सेट कर सकते हैं। और वापस नीचे आते रिसेट करेंगे हम, तो ये फिर से जो का तो अपना हो जाएगा। ये देखिए आ गया ये रिसेट। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो इसको बैक करता हूँ मैं। यहाँ पे दिया है वीडियो मोड, अलग अलग प्रकार के यहाँ वीडियो मोड दिए हैं। जैसे पहले कस्टम मोड दिया है, कूल मोड दिया है, वार मोड दिया है। ये तो अभी हमारा इस समय जो है ये कस्टम मोड में ही चल रहा है ये। चलिए वापस चलते हैं। अब नीचे आते हैं अपन। यह है की स्टोन। तो की स्टोन में हम इसे, की स्टोन हमारा ऑन है, इसको अपन अलग अलग जो अपना होते हैं कॉर्नर होते हैं, इससे हम इसको सेट कर सकते हैं। अब यह है साउंड इफेक्ट। यदि हम केवल इसमें म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग मोड दिए हैं। जैसे विविड मोड है और ये स्टैंडर्ड मोड है। इस प्रकार से इसमें दो इफेक्ट दिए हैं, साउंड इफेक्ट दिए हैं। चलिए बैक चलते हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि नहीं तो ऐसा यदि आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी इतना झेल नहीं पाओगे वीडियो को। अब यहाँ दिया है बूट साउंड। ये बूट साउंड जो है ऑन है, ये ऑफ है, तो इसे ऑन ही रहने देता हूँ मैं। इसमें जो नॉर्मल जो साउंड आता है ये उस प्रकार से इसमें ये साउंड दिया है। ये वापस चलते हैं इसमें। अब नीचे आते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है बूट सेटिंग। ये अलग अलग ये इसमें मोड दिए, क्लोज, ये HDMI दिया है ये। तो ये होता है बूट सेटिंग। हम यानी हमको प्रोजेक्टर HDMI में चलाना है, कैसा चलाना है उसके लिए यहाँ पे दिया है ये। वापस चलते हैं। यहाँ पे डिवाइस इन्फॉर्मेशन दिया, मतलब इसमें जो अपना जो डिवाइस है प्रोजेक्टर है इसका पूरा दिया कि डिवाइस नेम क्या है, सिस्टम वर्जन क्या है, PIUI वर्जन क्या है, MCU वर्जन, टोटल स्पेस, मेमोरी कितनी है, और ये जो इसका एड्रेस है ये सब यहाँ पे दिया है ये। तो जिस प्रकार से मोबाइल की इन्फॉर्मेशन होती है ऐसे ही प्रोजेक्टर की इन्फॉर्मेशन इसमें दिया है ये। वापस चलते हैं। अब इसके बाद आते हैं अपन अपडेट पे। तो अपडेट पे हमें इसके जो समय समय पर जो सॉफ्टवेयर इसमें यदि जो कंपनी वाले अपडेट करते हैं तो हमारा इसमें ऑनलाइन ऐसे हम अपडेट कर सकते हैं। और यू डिस्क अपग्रेड, ये जो अपन कोई अपने जो कार्ड वार्ड लगाते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह, फ्लैश ड्राइव, ये उसका दिया है यहाँ पे ये। और यहाँ पे दिया है व्हेन अपडेटिंग इज टेक अबाउट 15 मिनट टू रिस्टार्ट ऑटोमेटिक। मतलब यदि हम अपडेट करते हैं तो 15 मिनट में ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा ये। और इसमें साथ में हमको प्लग मतलब चार्जर जो है वो जरूर लगाना, ताकि इसकी एकदम से बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, बंद ना हो जाए। इसलिए हमें इसको पहले पावर प्लग लगाना पड़ेगा, चार्जर लगाना पड़ेगा, तब हम इसको अपडेट कर सकते हैं। हम इसको बैक चलते हैं। यहाँ पे दिया है फैक्ट्री रिस्टोर सेटिंग। हमारे यदि हमसे कोई सेटिंग बिगड़ गई, हमें ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है, तो इससे हम फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है फैन। इसके अंदर पीछे एक फैन चलता है जो अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालता है, उसे हम ऑन ऑफ यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये मैं ऑटो में सेट है, इसे मैं छेड़ता नहीं हूँ मैं। फैन सामान्यतः प्रोजेक्टर में ऑन होना ही चाहिए ताकि अंदर गर्म ना हो ये। फिर वापस चलते हैं। अब सबसे नीचे हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं ये इधर कॉर्नर पे लैंग्वेज। तो इसमें कुछ लैंग्वेज दी हुए, हमको जो लैंग्वेज चाहिए हम इसे ले सकते हैं। तो अपन तो इंडिया में रहते हैं तो अपने लिए केवल जो सामान्य इंग्लिश है वही हम इसमें हम यूज़ करेंगे हम। तो ये लैंग्वेज हो गया ये। वापस चलते हैं इसको। यहाँ पे टाइप राइटर, हम इसमें गूगल प्ले स्टोर से हम हिंदी के फ़ॉन्ट को हम डाउनलोड करके, जैसे हम मोबाइल में हिंदी फ़ॉन्ट चलाते हैं उसी प्रकार से हम इसमें हिंदी फ़ॉन्ट भी हम चला सकते हैं ये। तो ये दिया है टाइप राइटर का ये। चलिए वापस चलते हैं। ये है वॉलपेपर। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हम यदि जैसे हमारे मोबाइल के होम स्क्रीन में हम वॉलपेपर सेट करते हैं, इसमें यदि हम जो भी वॉलपेपर लेना चाहें तो वो हम ये वॉलपेपर अपने होम स्क्रीन में हम डेस्कटॉप की तरह से हम सेव कर सकते हैं ये देखिए इस प्रकार से दिए हैं ये। हम चाहे तो यदि अपनी पसंद का भी वॉलपेपर इसमें हम अपने मेमोरी कार्ड में लगा के हम उसके भी हम इसमें अपना होम स्क्रीन बना सकते हैं। तो ये था वॉलपेपर, आपको सब कुछ पता है ये। चलिए बैक चलते हैं। वापस चलते हैं। यहाँ पे दिया है ऐप। तो यहाँ पे कुछ ऐप यहाँ पे दिया है सिस्टम में, एंड्रॉयड सर्विस लाइब्रेरी अलग अलग दिया है ये। तो हम इसको अपने हिसाब से हम जो भी चाहे हम ऐप का यूज़ कर सकते हैं, या उसे हम गूगल प्ले स्टोर से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है टाइम जोन, तो इससे हम अपने जो टाइम होता है वो हम उसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने अपना टाइम जोन इसमें एशिया कोलकाता का सेट किया है, तो वही इसमें चल रहा है। चलिए वापस चलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका ये ऐप में इतनी चीज़ें इसमें ये ऐप स्टोर में दिया है। अब चलिए आगे चलते हैं अपन आप यूट्यूब में। ये तो यूट्यूब में देखिए दोस्तों, इसे हमें ऑन करते हैं यूट्यूब को। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा समय लेता है कनेक्ट करने के लिए।
ये अपग्रेड मांग रहा है तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ मैं इसे। आप चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से ये इसमें ये चलता है ये। तो चलिए मैं कोई एक छोटी सी मैं कोई भी वीडियो आपको मैं चला के दिखाता हूँ और आपको मैं बताता हूँ उसमें 3D फंक्शन कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं वापस में चलता हूँ यूट्यूब पर मैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक 3D जो चश्मा होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको मार्केट में या ऑनलाइन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इसे देखने के लिए हमें कोई भी 3D मूवी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा या ऑनलाइन देखना चाहे तो उसे हम सर्च करना पड़ेगा और उसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम 3D करते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये 3D मैंने ये लगाता हूँ मैं ये, तो इसके लिए हमें चश्मा की जरूरत पड़ेगी और चश्मे से हम देख सकते हैं। तो मेरे पास चश्मा तो है नहीं दोस्तों, एक दूसरे दोस्त का मैंने चश्मा लेके मैंने देखा था मैंने, तो वाकई में इसमें 3D मूवी जो है बहुत बेहतर लगता है। ऐसा वास्तव में लगता है कि सही में हम 3D मूवी हम कोई थिएटर में देख रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि अपने घर में हम प्रोजेक्टर में देख रहे हैं। तो उसका 3D फंक्शन जो है बहुत शानदार है। अब ये काम कैसे करता है आपको बताता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए 3D मूवी है ये देखिए ये, आप देखो ये 3D मूवी में बिल्कुल ऐसा लगता है 3D जैसे ही है। अब ये फंक्शन काम कैसे करता है आपको बताता हूँ मैं। तो ये आपको मैं एक और, चलिए एक मूवी ये लग गई है। तो आप देखिए यहाँ पे रिमोट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये रिमोट में सबसे ऊपर राइट साइड में एक यहाँ पे बटन दिया हुआ है। इस बटन को यदि हम प्रेस करते हैं तो इसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं, वो हम चूज करते हैं कि हमें किस प्रकार से 3D किस मोड में देखना है। तो इसे मैं दबाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे साइड में देखिए आप कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, दे रहा होगा। मैं थोड़ा कैमरा घुमाता हूँ, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक मोड यहाँ पे ये दिया है और दूसरा मोड ये दिया है HB साइड बाई साइड का दिया। इसका मतलब दोस्तों आपको जो लाल और नीला जो चश्मा होता है, एक तरफ लाल होता है एक तरफ नीला होता है, वो चश्मे के द्वारा हम HBS में साइड बाई साइड से हम 3D मूवी देख सकते हैं। तीसरा देते हैं हम, ये क्या दिया इस पर, ये TV दिया है और ये दिया है ब्लू रे। तो इस प्रकार से हम जब कोई मूवी प्ले करते हैं तभी ये फंक्शन काम करता है, वैसे ही काम नहीं कर सकते। देख सकते हैं आप जैसे कि ये दिया है ब्लू रे का ये। तो चलिए मैं इसको तो इस प्रकार से ये 3D फंक्शन है, ये काम करता है। देखिए आप ये, यदि हम इसे चश्मे में देखेंगे हम तो निश्चित हमें बहुत अच्छा पूरा फुल 3D का एहसास होगा। देखिए तो ये पूरा 3D का यह आभास होता है इसमें, ये देखिए आप ये। तो ये दोस्तों मैं इसके बैक करता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों कुल मिला के अब आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रोजेक्टर वास्तव में बहुत अच्छा है। ये छोटा है, हल्का है, आप इसे अपने बैग में कहीं भी ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। और कहीं भी आउटडोर आप इसमें मूवी देखना चाहे तो उसको आप फुल मज़े के साथ में आप आउटडोर मूवी देख सकते हैं। घर में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, कभी भी किसी समय आप इसे निकाल कर अपने नेटवर्क से वाईफाई से कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्टर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और ये इसका जितना हम दूर करते हैं तो इसमें इसका स्क्रीन भी बढ़ते जाता है। यदि हम नाइट में यदि हम देखना चाहें तो हमें 150 इंच तक का इसमें प्रोजेक्शन स्क्रीन मिल जाता है, क्योंकि अभी मेरे पास ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये लगभग 60 इंच का स्क्रीन बना है और केवल मुश्किल से 5 या 6 फीट की दूरी पर ये प्रोजेक्टर रखा हो। चलिए आपको मैं प्रोजेक्टर घुमा के दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आप ये देखिए यहाँ से ये प्रोजेक्ट स्क्रीन इसका, और ये देखिए ये यहाँ पे ये इसका ये इस प्रोजेक्टर रखा हुआ है ये देखिए आप ये प्रोजेक्टर रखा हुआ है ये। इस प्रकार से इतनी दूरी से भी काफ़ी बड़ा स्क्रीन बन जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। आने वाले वीडियो में आपको मैं और भी जो पीको प्रोजेक्टर होते हैं, पॉकेट प्रोजेक्टर, उसके साथ में इनका कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों में से 3 मेरे पास जो प्रोजेक्टर है उनमें से कौन सा अच्छा आपको लेना चाहिए, वो भी आपको मैं इसका रिव्यू दिखाऊंगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।